हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. If assertion is true, reason is true and correct explanation, then A. If both are true but not explanation, then B. If assertion is true and reason is false, then C. And both are wrong, then D. If an observer views through a rotating Polaroid to the light coming from a clear blue sky perpendicular to the direction of incident, the Polaroid sunlight, he gets a rise and fall of the intensity. Unpolarized light coming from the sun encounters with the molecules of Earth's atmosphere and get scattered by the 90-degree, and the scattered light is found to be polarized. तो बच्चों अगर की कॉन्सेप्ट देखें हम यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट कहाँ से है? बेसिकली की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, की कॉन्सेप्ट इट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन थ्रू अ ब्रेविस्टर लॉ, ब्रेविस्टर्स लॉ होता है क्या बच्चों? मान लो कोई लाइट, ठीक है, किसी बाउंड्री पर इस तरह से आ रही है कि उसके लिए एंगल ब्रेविस्टर एंगल है. ब्रेविस्टर एंगल वो होता है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाती है. ठीक है, ये तो ये आई हो गया आपका, ये भी आपका एंगल आई है. तो ये एंगल अगर ब्रेविस्टर एंगल है तो इसके अंदर जो लाइट होती है जो कि पैरेलल टू इंटरफेस होती हैं, अगर आप देखो ये लाइट जो है पैरेलल टू इंटरफेस है और दीज लाइट्स आर नॉट पैरेलल टू इंटरफेस. तो वो लाइट जो होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, सॉरी, जो वो लाइट जो होती हैं आपकी, वो हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के बाहर आ जाती है, रिफ्लेक्टेड होकर पोलराइज हो जाती है वो लाइट. तो ये लाइट आपकी पोलराइज लाइट हो जाएंगी और ये आपकी पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी. ठीक है, ये तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये परफेक्टली पोलराइज हो जाती है, परफेक्टली पोलराइज्ड. ठीक है, अब परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिनके लिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं. मान लो ये वाले हो गए इस तरह से. अब अगर हम एक पोलराइड ले रहे हैं ऐसा, ठीक है, और पोलराइड में आपके पास इस तरह से ट्रांसमिशन एक्सिस बना दी गई है, तो ये यहाँ से लाइट बाहर आ जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं रोटेट कर दूँ बाय द 90 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर दिया हमने बाय द 90 डिग्री, तो अब यहाँ से हमको लाइट आना बंद हो जाएगी. सो दैट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट है तो ये भी आई नॉट हो जाएगी आपके पास, और यहाँ इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास. मान लो अब ये मॉलिक्यूल्स हो गए. अब ये मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास, तो यहाँ से लाइट, जो ये वाली लाइट है, ठीक है, ये वाली जो लाइट है आपकी, दिस लाइट, मान लो ये मॉलिक्यूल्स हो गए और इस मॉलिक्यूल पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो ये कुछ ब्रेविस्टर एंगल पे चली गई, तो ये लाइट जो होगी वो परफेक्टली पोलराइज्ड हो गई. अब इस लाइट के लिए अगर अपन यहाँ पर एक पोलराइड लग दें परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन, अगर यहाँ पे एक पोलराइड रख दें और इसको घुमाएं, जब पोलराइड का ये इस तरफ से होगा आपके पास ट्रांसमिशन एक्सिस, तो उस कंडीशन में आप ये देखें कि लाइट जो है पास कर जाएगी और उसके पास ये वाली इंटेंसिटी आ जाएगी. लेकिन जब इसको हम क्रॉस कर दें, ठीक है, जब क्रॉस कर देंगे तो ये वाली इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. तो क्या होगा? राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी होगा. ये चीज़ बोल रखा है, यानी कि हमारा ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और क्लैरिफिकेशन भी हो रहा है. हैंस द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? ए. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.